नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवद गीता इंट्रोडक्शन को फिनिश करते हैं। Yet man professes to belong to a particular type of faith with reference to particular time and circumstance, and thus claims to be a Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, or an adherent of any other sect. Such designations are non-Sanatana Dharma. A Hindu may change his faith to become a Muslim and vice versa, or a Christian may change his faith and so on. But in all circumstances, the change of religious faith does not affect the eternal occupation of rendering service to others and as well as to God. मतलब आप अपना रिलीजन चेंज कर ले, लेकिन हर एक रिलीजन में ही आपको इंसानों को या प्राणियों को जो सर्व करने का जो पर्पस रहता है वो कभी बदल नहीं जाता, वो चेंज नहीं हो जाता, वो एज इट इज़ रहता है हर किसी रिलीजन में। वही सनातन सिखाता है। सनातन क्या सिखाता है कि आप सर्व करो सबको एंड ईश्वर को। तो वो ईश्वर के नाम चेंज हो जाता है, बट जो वो शक्ति है, जैसे मैंने जब हरे कृष्णा सीरीज करा था उसमें एक लाइन था लिरिक्स में, उसमें था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, राइट। अल्लाह इज जस्ट एन उर्दू वर्ड ऑफ द इटर्नल सुप्रीम ऑलमाइटी। ईश्वर है एक संस्कृत वर्ड, गॉड इज एन इंग्लिश वर्ड। सबका एक ही मतलब है। जो लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर ये है, अल्लाह ये है, ये इट्स ऑल द सुप्रीम ऑलमाइटी जिसने ये पूरा डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो फिर ये अपना अपना सोच है, विचार है। अगर आप उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं तो नहीं सोचिए, लेकिन वही चीज़ हर एक जगह पे सिखाया जाता है, वही सत्य है। एंड यही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आप जो भी रिलीजन में जाओ ना क्यों, गीता भी यही बोल रहा है कि आपको वही संपूर्ण जो ऑलमाइटी है उन्हीं को सर्व करने के लिए सिखाया जाता है। The Hindu, Muslim or Christian in all circumstances are the servant of someone. Thus, to profess a particular type of faith is not to profess one's Sanatana Dharma. The rendering of service is Sanatana Dharma. Sanatana Dharma का मीनिंग ही है कि सर्व करना, सबको सर्व करो, ईश्वर को सर्व करो। वही चीज़, मतलब वो सुप्रीम ऑल माइटी को अगर इंग्लिश में बोलूँ तो अगर आपको लगे कि हाँ वो जेनरिक टर्म हो रहा है, तो सुप्रीम ऑल माइटी वही, वो शक्ति, वो पावर जिसने पूरे यूनिवर्स को कंस्ट्रक्ट किया है, उसको सर्व करो, ठीक है। Factually, we are related to the Supreme Lord in service. The Supreme Lord is a supreme enjoyer and we living entities are his servitors. We are, जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर जो चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं वही चीज़ होता है, जो गॉड चाहते हैं वही चीज़ होता है। मतलब कैसे बताऊँ ताकि आप सबको समझ आ जाए कि सब कुछ सेम ही है, ठीक है। कि उन्हीं को हम सर्व करते रहते हैं, उन्हीं के हम सर्वेंट हैं। जो वो चाहते हैं वही फाइनली होता है, ठीक है। हमें अपना कर्म करना है, लेकिन फल उनके इच्छा के विरुद्ध जाके नहीं हो सकता। We are created for his enjoyment, and if we participate in that eternal enjoyment with the supreme personality of Godhead, we become happy. We cannot become happy otherwise. It is not possible to be happy independently, just as no one part of the body can be happy without cooperating with the stomach. जैसे स्टमक अगर खाना नहीं खाएंगे तो बाकी बॉडी पार्ट्स भी वीक पड़ जाएगी, तो स्टमक को खाने देने से सब कुछ चलेगा। वैसे ईश्वर को हमारे शरीर के स्टमक के साथ में रिलेट किया गया है कि उसको खाना दो, यानी कि ईश्वर को अगर आप सर्व कर रहे हो तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द लिविंग एंटिटी टू बी हैप्पी विदाउट रेंडरिंग द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू द सुप्रीम लॉर्ड। इन द भगवद गीता, वर्शिप ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स और रेंडरिंग सर्विस टू देम इज़ नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। ये जो छोटे छोटे मूर्ति करके हम जो इतना ईश्वर को जो हिंदू धर्म में मानते हैं, वो भगवद गीता को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। वो बोल रहे वो जो क्रिएटर सोर्स है उसको आप बस याद करके उसको अपना भक्ति समर्पण करो, उसको कृष्ण के नाम से करो, या कोई ऐसे ही खुले आसमान में सोच लो, या ऐसे ही सोचो कि जिसने सब कुछ डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है, उसको आप दे रहे हो, ठीक है। उसके लिए आप मतलब खुद को पूरा समर्पित कर रहे हो, वैसे सोचो। Those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature.
Here it is plainly stated that those who are directed by lust worship the demigods and not the supreme Lord Krishna. मतलब जिसको कुछ चाहत होती है, मुझे चाहिए, तो वो बहुत सारे पूजा ये वो तरीके करते रहते हैं, एंड सुप्रीम जो क्रिएटर है उस पर पूरी तरीके से खुद को एकदम समर्पित कर देना, खुद को एकदम सरेंडर कर देना, वो नहीं करते। उनको धन्यवाद करना कि सब कुछ कितना मतलब कितना कुछ है, ऑक्सीजन है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोरोना के टाइम पे हमें पता चला कि सांसों की भी कीमत होती है, ऑक्सीजन कितने लोगों को नहीं मिल रहे थे, इसके वजह से कितने लोगों ने जान गंवाई। तो ईश्वर ने वो हमें सिखाया कि देखो ये जो एयर मुफ्त में मिल रही है ना, वो भी कितनी कीमती है जो मिल रहा है। तो वो चीज़ है कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए, जो लस्ट हो जाता है ना इंसान को, वही इंसान के लिए खराब साबित होता है। ऑब्वियसली हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होता है, विशेष होता है, लेकिन उसके पीछे इतना मतलब पागल नहीं हो जाना चाहिए कि आप भूल ही जाओ कि आपके पास कितना कुछ है ऑलरेडी। तो फिर यही चीज़ है, व्हेन वी मेंशन द नेम कृष्णा वी डू नॉट रेफर टू एनी सेक्टेरियन नेम। कृष्णा मीन्स द हाईएस्ट प्लेजर एंड इट इज़ कन्फर्म दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज़ द रिजर्वेयर और स्टोर हाउस ऑफ ऑल प्लेजर। वी आर ऑल हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर। सबको ही खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्लेजर्स, सुख चाहिए। तो अगर आप सनातन धर्म को मानना चाहते हो, कृष्ण का नाम लेना चाहते हो, वैसे करो, या फिर आप ऐसे सोचो जो सुप्रीम ऑलमाइटी है उनको आप अपने आप को पूरा समर्पित कर रहे हो। ऑब्वियसली आप उनके ही अंश हो, तो आप समर्पित करो चाहे ना करो, आप उन ईश्वर के ऑलमाइटी के ही अंश हो। तो वो ऐसे भी सच है, वैसे भी सच है, लेकिन फिर भी आप खुद से अगर उस चीज़ को करोगे तो फिर वो और अच्छा सुकून देगा। We are all hankering after pleasure. The living entities like the Lord are full of consciousness and they are after happiness. मतलब भगवान के जैसे ही लिविंग एंटिटीज़ का नेचर है ना, तो भगवान भी खुशी चाहते हैं, लिविंग एंटिटीज़ भी खुश या हैप्पीनेस ही चाहता है। ये हमारा मतलब मटेरियल नेचर है, खुश रहना। The Lord is perpetually happy, and if the living entities associate with the Lord, cooperate with Him, and take part in His association, then they also become happy. मतलब ऐसे मैंने एक वीडियो से सीखा था कि हम जिसके ऊपर अपना पूरा टाइम जिसको सोचते रहते हैं, हम उसके वाइब्रेशन से एनर्जी को कैच करते रहते हैं, रिसीव मतलब हमारे जो एनर्जी है ना ब्रेन में, वही चीज़ को रिसीव करते हैं, हम उसके जैसे बनते चले जाते हैं। तो हम अगर हर टाइम पे ईश्वर को याद करते रहेंगे, जो कि फुल पॉजिटिव एनर्जी के भंडार है, जो हैप्पीनेस का सोर्स है, जो हर वक्त सदा खुश रहता है, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हम भी हाई वाइब्रेशन में रह पाएंगे। तो ईश्वर को सोचना मतलब वो सुप्रीम एनर्जी को, उनके क्रिएशंस को अप्रिशिएट करना और समझना कि हाँ ये ट्रीज़, ये प्लांट्स, ये एयर, ये नेचर, ये सब उन्होंने बनाया है। देखिए आप 24 आवर्स तो वैसे नहीं सोच सकते, लेकिन एक टाइम के लिए सोचिए, फिर अपने काम को करिए, फिर बीच बीच में थोड़ा सा भी मिले टाइम तो नेचर में थोड़ा सा देखिए कि कितना कुछ ये ईश्वर ने बनाया है। आपके खुद के अंदर अपने फीचर्स को देखिए, अपने आँखों को, अपने नाक को, अपने फेस को, कि आपके पास बॉडी है। कितने सारे लोगों के पास ठीक से काम मतलब हाथ पैर काम नहीं करते या फिर प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनसे ट्रीटमेंट भी अगर कोई कोई करा पा रहे तो बहुत कोई नहीं करा पाते। कितने लोग रास्ते में रहते हैं जिनके पास छत नहीं है, खाना नहीं रहता, कितने मतलब मुश्किल से रहते हैं। मतलब कंपेयर करके अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंपैरिजन भी अच्छा होता है, फिर आप समझ पाएंगे कि हाँ हर किसी के स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो हर कोई खुश है, उसको खुशी ढूंढना आना चाहिए। बस यही चीज़ के अगर हम फोकस कर लेंगे तो हम खुश रह पाएंगे। हम आज पेज नंबर 19 तक करते हैं और पेज नंबर 19 के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने किया है, फिर हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।